जयंत मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। धांधली और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ दीपक वैद्य आखिरकार धर गए। ईओडब्ल्यू यानी राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। धारा 420, 468, 467, 120B, 471, 409, धारा 201 और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है, अपराध दर्ज किया है। एसपी ईओडब्ल्यू आरडी भारद्वाज ने तत्परता से जो कार्यवाही की है, उससे पूरे जबलपुर शहर में कानून के प्रति और कार्यवाही के प्रति एक विश्वास जागृत हुआ है। आपको हम बता दें कि न्यूज़ ट्रैप लगातार इस धांधलीबाज सीईओ के खिलाफ इसकी पूरी कुंडली खोल रहा है और ये अकेला सीईओ दीपक वैद्य भर भ्रष्टाचार नहीं कर रहा। इसका जो राइट हैंड है अमित धुर्वे, ये दोनों की जो जुगलबंदी है, ये पूरे शहर को बेचने पर आमादा है। ये पूरे जबलपुर विकास प्राधिकरण की जमीन को बेचने पर आमादा है। और दुर्भाग्य देखिए कि इनके खिलाफ केस बनते हैं, शिकायतें होती हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अफसर हैं, लोग हैं, वो भी इनके ऊपर जैसे संरक्षण का हाथ रखे रहते हो, इसलिए इनके हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इसके पहले डिविजनल कमिश्नर ने भी इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। फरवरी 2024 से वो पूरी जांच आज तक पेंडिंग है। बहरहाल ईओडब्ल्यू ने ये जो मुकदमा दर्ज किया है, ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है योजना क्रमांक 6 एवं 41। योजना क्रमांक 6 यानी कचपुरा और 41 नंबर मतलब विजयनगर। इस स्कीम के तहत प्यासी परिवार की जमीन थी, उसको जेडीए एक्वायर करता है। जब जेडीए ने एक्वायर कर ली तो उसके एवज में जेडीए ने मुआवजा भी दे दिया। मुआवजा करीब 2.5 करोड़ का था, मुआवजा दे दिया गया। मुआवजा देने का मतलब ये होता है अब उस जमीन का मालिक जेडीए हो गया, जिसकी जमीन थी अब वो मुआवजा लेकर दूर हो गया। लेकिन देखिए साहब खेल, जेडीए ने मुआवजा दिया, 4 लोग थे, उनमें से एक विद्या बाई करके है महिला, उसने इन जेडीए के धुरंधर अधिकारियों से सेटिंग की। सेटिंग ऐसी कर ली कि मुआवजा लेने के बाद भी फर्जी दस्तावेज, कूट जनित दस्तावेज इन्होंने तैयार करा लिए और उसके बाद उस जमीन को, जो जेडीए जिसका मालिक हो चुका था, उस जमीन को बाकायदा बेच भी दिया। एक कूट रचित दस्तावेज तैयार कराए इन्हीं सीईओ वैद्य जी के माध्यम से, अमित धुर्वे इनके माध्यम से और जितने जेडीए का स्टाफ है उनके माध्यम से इन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार करा लिए और जिसका मालिक जेडीए था वो जमीन इन्होंने बेच भी दी। इसकी जैसी ही शिकायत हुई तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। ईओडब्ल्यू में शिकायत पहुंची और शिकायतकर्ता थे अशोक प्यासी। इन्होंने ईओडब्ल्यू एसपी को शिकायत की। ईओडब्ल्यू एसपी ने जवाब मांगा सीईओ दीपक वैद्य से। तो देखिए दीपक वैद्य जी ने फिर भ्रामक तथ्य वाली जानकारी दी, गलत जानकारी दी। ये ईओडब्ल्यू की जांच रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इन्होंने भ्रामक जानकारी दी है, गलत जानकारी दी है, भ्रामक तथ्य बताए हैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए। और जो विद्या बाई है और उसके बेटे जिन्होंने ये गलत काम किया है, अवैध तरीके से जमीन बेची, इन्होंने बचाने के चक्कर में सीईओ जेडीए ने गलत जानकारी ईओडब्ल्यू को दी। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो केस का खुलासा हो गया कि ये पूरी तरह जेडीए के सीईओ ने गलत तरीके से धोखाधड़ी और 420 करके इस जमीन को बिकवा दिया है, जो जमीन जेडीए की थी। चूंकि जेडीए ने एक्वायर करने के बाद अपना नाम चढ़ाना भूल गया था, जैसा होता ही आया है। जेडीए की मैक्सिमम संपत्तियों में आप देखेंगे कि अधिग्रहण के बाद उसका नाम नहीं चढ़ पाता और शायद ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि नाम ना चढ़ाओ ताकि इस तरह के खेल किए जा सकें। और ऐसा ही इस जेडीए के सीईओ दीपक वैद्य ने किया और लेकिन उसके ऊपर ये चीज भारी पड़ गई और 420, 467, 468 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। ईओडब्ल्यू अपनी अग्रिम कार्यवाही कर रही है। न्यूज़ ट्रैप अभी और भी कई खुलासे करेगा इस सीईओ के खिलाफ। आपको हम बता दें कि अगले एडिशन में हम आपको बताएंगे कि इसी सीईओ ने, इसी अमित धुर्वे ने एक व्यक्ति को ऑफर के तहत प्लाट आवंटित किया। जो पैसा जमा करना था, जो
आवश्यक होता है, वो पैसा उसने जमा नहीं किया, तो जेडीए के बोर्ड ने उस आवंटन को निरस्त कर दिया। 4 साल तक पैसा जमा नहीं हुआ था, तो वो आवंटन निरस्त कर दिया गया। आवंटन निरस्त होने के बाद इसी सीईओ दीपक वैद्य ने और अमित धुर्वे ने, जो राइट हैंड है, इन दोनों ने मिलकर चुपके से पैसा जमा करा लिया, गलत तरीके से, अवैध तरीके से, और फिर से उसको आवंटित कर दिया प्लाट को। इसका भी खुलासा हम अगले एडिशन में करेंगे, और अगले एडिशन में एक और बहुत बड़े बिल्डर के बारे में खुलासा करेंगे जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और इस सीईओ ने, दीपक वैद्य ने, उस केस को वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन डिविजनल कमिश्नर की सख्ती और कलेक्टर की चुस्ती के कारण ये अपने अरमानों में कामयाब नहीं हो पाया। इसका भी खुलासा हम अगले एडिशन में करेंगे।